अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं 8:15 बजे उठ गई थी, सुबह नमाज़ पढ़ के तो सो गए थे और यहाँ पर ये है कि देखें अभी भी स्मॉगी वेदर है, 9 बज रहे हैं। किचन का मैंने नाश्ता बना लिया किचन में जल्दी आकर, और यहाँ पर ये इतना ना फोगी सा वेदर हुआ हुआ था। ये वाली जो विंडो है ना मेरी हॉल रूम वाली, ये तो दिन रात खुली रहती है और विंटर में भी चाहे जितनी भी ठंड हो, लेकिन घंटे के लिए चाहे मैं ना इसको खोलती हूँ ताकि एयर क्रॉस हो जाए। लेकिन आजकल ज़रा सुबह और रात को तो मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि स्मोक अजीब सी स्मोक जो है जिसकी वजह से सारा माहौल ख़राब हुआ हुआ है, तो इसलिए अवॉइड ही करती हूँ। नाश्ता वाश्ता करके हो गए हम लोग फारिग। बच्चों की आज ऑनलाइन क्लास थी। उसके बाद जब फ्री हुए ना, तो अयान को मैंने सोचा कि इसने नहाना, तो घंटा पहले इसको ना मैं काफ़ी अर्सा हो गया ऑयलिंग नहीं करते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से हमारे हाथों से निकल जाते हैं, फिर कुछ ध्यान भी नहीं रहता और कुछ ये इनका अपने आप तो ये करने नहीं होता। तो यहाँ पर ना मैं इसके बालों को काफ़ी दिनों के बाद आज ना इसको ऑयलिंग कर रही थी और मसाज कर रही थी, और इसे इतना सुकून मिल रहा था। जी, यहाँ पर गुलशन आ गई, तो मैं उसके साथ ना मिलके मैंने कुछ सोचा कि आज ना भई बाथरूम ये वाला डीप क्लीन कर दो ज़रा, इसकी हालत बहुत बुरी हुई हुई है। साथ ही आर्टिफ़िशियल पौधे हैं ना, ये भी मैं वॉश करूँगी। झाड़ू पोछा हो गया था और फिर आज ना घर साफ़ ही था और बहुत ज़्यादा यानी कि गंद नहीं था, तो लेकिन जो सफाई-सुथराई है ना वो तो करनी ही होती है। तो ख़ैर इसके साथ गुलशन के साथ मिलके मैंने कर रहे थे हम लोग काम, तो गुलशन को बोला कि आज ना बाथरूम की तरफ भी नज़रें करम कर लेते हैं। वैसे तो ये 2 दफ़ा वॉश होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। इवनिंग में मैं खुद कर लेती हूँ सोने से पहले, और मॉर्निंग में गुलशन कर जाती है। आज इसे मैंने बोला था कि हार्पिक वगैरह क्लीनर वगैरह डाल के ना, तो प्रॉपर जो है इसकी दीवारें वगैरह अच्छी तरह से वॉश कर जाएँ। तो साथ-साथ इसके साथ मैं काम करवा रही थी, और ये है कि अगर इन चीज़ों का ख़्याल ना रखा जाए ना, कि अगर ये टाइलें हम लोग प्रॉपर जो है उसको वॉश ना करवाएँ। एवरी वीक मैं करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो 2 हफ़्ते, मेरा ख़्याल है 15 दिन ही गुज़र गए हैं, इसकी टाइलें जो है वो मैंने साफ़ नहीं की। ना मैंने लेकिन जब कहो तो फिर गुलशन ने करनी होती है, वरना फिर याद गुलशन को भी भूल जाता है। और फिर ये है कि इस दफ़ा मैं भी बस अपने कामों में रही हूँ, और आज खैर फिर हम लोग ना ये काम कर रहे थे, और ग्लव्स मैंने इसे दिए थे कि पहले ग्लव्स चढ़ा लो। अच्छा, बेकिंग सोडा लिया थोड़ा-सा मैंने इसमें ना एक फ्लोर क्लीनर है वो मैंने ऐड किया, हार्पिक थोड़ा-सा ऐड किया, पानी ऐड किया। डायरेक्ट अगर हम इस तरह से अप्लाई कर दें ना कोई भी ये हार्पिक वगैरह, तो वो जो है ना वो फिर अपने निशान छोड़ जाता है टाइलों पर, फ्लोर पर। हमेशा जब भी आपने इनको यूज़ करना होता है पानी में मिक्स करके, तो फिर इनको यूज़ करें, तो फिर आपकी टाइलें और फ्लोर पर निशान नहीं होते। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इनको अप्लाई कर देंगे, और इस तरह के जो ब्लीच है, जिस इस तरह के जो क्लीनर्स हैं, तो इनको डायरेक्ट अप्लाई करने से ना फिर आपके फ्लोर पर या दीवारों पर वो अजीब से निशान छूट जाएँगे, जो कि ड्राई होने के बाद ज़्यादा ही अजीब लगते हैं। जी, तो यहाँ पर ना गुलशन जो है वो बाथरूम साफ़ कर रही है, और यहाँ पर पहले तो सबसे मैंने सोचा कि ना 12 तकरीबन साढ़े 12 1 बज गए हैं, तो मैं विंडो को थोड़ा-सा ओपन कर दूँ ताकि यहाँ इस टाइम इतनी ज़्यादा स्मॉग नहीं होती। तो मैंने कहा थोड़ा का घंटे के लिए ना इसको खोलूँगी ताकि फ्रेश एयर जो है वो क्रॉस हो। यकीन करें कि चाहे सर्दियाँ भी हो ना, अपने घरों में ना बंद खिड़कियाँ हो ना, तो इतनी सफोकेशन सी होती है, अजीब-सी जो है ना एनवायरनमेंट हुआ होता है, अजीब-सी हालत हुई होती है। बेहतर है ताज़ा हवा, चाहे विंटर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो ना, तो ये है कि मैं घंटे के लिए लाज़मी विंडो खोलती हूँ, चाहे रात को या सुबह या दिन के टाइम। तो यहाँ पर घंटे जितनी देर हम लोग सफाई-सुथराई सारे घर की करके फ्री हो जाएँगे, फिर मैं विंडो को बंद कर दूँगी। वही कि आज कल जो स्मॉग है उसकी वज़ह से ज़रा बंद रखनी पड़ती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ना साथ-साथ सारे काम चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो उतनी देर मैं ना मॉपिंग कर लेती हूँ यहाँ बेड के नीचे। क्योंकि डस्ट जो है इतनी ज़्यादा आती है, चाहे खिड़कियाँ बंद हों और जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी सफाई-सुथराई कर लें, लेकिन जब भी आप हफ्ते के बाद ना बेड के नीचे और फर्नीचर के पीछे देखेंगे, तो आपको डस्ट काफ़ी नज़र आएगी। तो उसके बाद जी काम शाम जब करके फ्री हो गए ना, तो मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें रख रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये ना विंटर का ड्रेस है और किसी के लिए मैं लेकर आई थी, मंगवाया था मुझसे, और यहाँ पर ना ये स्किन कलर जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, बड़ा डिसेंट सा कलर था। फैब्रिक भी अच्छा था विंटर के लिहाज से, और इस पे ना सीक्वेंस का काम था, और उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी जो है ना उस पे अच्छी थी। तो ख़ैर यहाँ पर ना 2 शॉल्स थी, और ये दोनों मैं अपनी फिर पसंद की लेकर आई थी, क्योंकि लड़कियों को ना ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी और वर्क हुआ हुआ था शॉल्स पर, लेकिन जो है ना सिंपल सी ज़रा मुझे पर्सनल पसंद होती हैं। वैसे भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना औरतों की तरह वो अजीब ही लगती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने ना फिर 2 शॉल्स ले ली उनके लिए, अपनी फैमिली में से लेनी थी किसी के लिए। एक मैंने यहाँ पर मैरून कलर और एक जो है ना ब्लैक कलर लिया, और दोनों की एम्ब्रॉयडरी हल्की-फुल्की थी और अच्छी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर एक सूट निकला विंटर का, तो ये मैंने सोचा कि अयान के लिए स्टिच करवाऊँगी, और इसका फैब्रिक जो है ना ये भी बड़ा अच्छा सा फैब्रिक है इसका, और थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का है। तो मैंने सोचा कि आजकल अब आगे विंटर में यही चलना है, तो 1-2 और लेकर ना तो फिर मैं टेलर को दूँगी।
अभी तो फ़िलहाल जो है ना, जो मौसम है अभी तो लॉन चल रही है और ये है कि जब भी विंटर आना है ना तो एकदम से ही आना है। तो ख़ैर यहाँ पर ये उनके लिए ये 2 जोड़े और लिए थे। ये वाला मैरून में था, कुछ प्रिंट में मैंने लेके पहले इससे रखे हुए हैं। ये वाला कलर भी बड़ा खूबसूरत है और इसके ऊपर ना अभी सीक्वेंस का काम है। अच्छा, ये एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। जो मैंने दूसरा वाला लिया ना उससे बहुत बेहतर है इसका फैब्रिक, और उसके अलावा ना इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी। बड़ी नीट सी एम्ब्रॉयडरी थी, ख़राब होने वाली नहीं थी। और इस तरह की जो शॉल थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा खुल्लम डुल्ली जो थी, बड़ी थी। और ये कपड़ा भी ना काफ़ी अच्छा था, सूट भी बड़े बर का था और अच्छा खासा ये सही मिल गया। तो उसके साथ ही जो दूसरा कलर है ना, ये मैरूनिश कलर है। इसकी जो फाइनल लुक जो आएगी इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ जो है ना ये सेम फैब्रिक का ही दुपट्टा शॉल यानी कि, और सेम फैब्रिक का ही ट्राउज़र था। तो इस तरह से इसकी कुछ लुक है। और ये वाला जो है ना ये रेड कलर में है और रेड कलर में अच्छा लग रहा था। स्किन जो है वो चेंज किया। उसके बाद ये है कि ये जो है ना पिक्चर में लग रहा है कि शॉकिंग पिंक सा फील हो रहा है, लेकिन ये प्योर रेड था। और अच्छा वाला जो खिला हुआ रेड होता है ना, रेड में भी कई शेड होते हैं, तो ये रेड कलर था। तो इस तरह के मैंने कुछ प्रिंट के लिए हुए थे और कुछ मैंने फिर सोचा कि एक एक दो दो जो है ना इस तरह के भी होने चाहिए। तो ये मैंने ले लिए जो मुझे पसंद आए और खैर यहाँ पर मैं रख रही थी। तो उसके साथ ये जो है ना ये मेरा सूट है और ये प्रिंटेड सूट है, ठीक है। ये ऑल ओवर इस तरह से ये 2 पीस है और इसके साथ शॉल है। तो ये जो छोटे-छोटे प्रिंट है ना मुझे अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा ना ज़्यादा हैवी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो नहीं मैं पहनती, कि फुल शॉल पे भी एम्ब्रॉयडरी हो, पूरे-पूरे सूट जो है ना फुल हैवी जो कढ़ाइयों वाले हैं ना वो नहीं मुझे पसंद। तो खैर यहाँ पर ना नेक लाइन पर थोड़ा-थोड़ा सा इसका एम्ब्रॉयडरी काम हुआ हुआ था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे बाकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। बाज़ लोगों को जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े और शॉल्स और चीज़ें और फैंसी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद होती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना ज़रा वो नहीं पसंद है। तो यहाँ पर ये इसकी शॉल है जी और ये ऑल ओवर का सूट है 2 पीस। तो इस तरह से ये सारा इसकी लुक आएगी। तो साथ-साथ हम लोग ना हमारा खाना-पीना चल रहा था। यहाँ पर मैंने जल्दी से ना साथ-साथ हंडिया रखी हुई थी ताकि सालन भी बन जाए और बाकी हम लोग ना जो है फ्री हो जाएँ, क्योंकि गैस का तो आजकल इशू जो है वो तो है ही है। इसलिए टाइम पर फ्री हो जाएँ तो ज़्यादा ईज़ी रहता है। होपफुली आज की रूटीन आप लोगों को पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सुबह के कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, अब इनको समेट लूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।